कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले धर्मनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अमर सिंह था। वह अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसकी सेना अपराजेय थी और उसकी प्रजा उसे देवता समान मानती थी। राजा अमर सिंह को अपनी शक्ति और बुद्धि पर अत्यधिक गर्व था। वह अक्सर कहा करता, मेरे रहते राज्य को कोई हिला नहीं सकता। मैं जो चाहता हूं वही होता है। उसी राज्य में एक बूढ़ा साधु रहता था जिसका नाम कालयोगी था। वह समय का गूढ़ ज्ञाता माना जाता था। लोग कहते थे कि उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान है। एक दिन कालयोगी दरबार में आया और राजा से बोला, महाराज, समय सबसे बलवान है। उसके आगे राजा, प्रजा, धन और बल सब तुच्छ हैं। राजा हंस पड़ा, साधु, समय मेरे अधीन है। मैं चाहूं तो युद्ध रोक दूं, चाहूं तो छेड़ दूं। मुझे समय का भय नहीं। कालयोगी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जब समय पलटेगा तब आपकी शक्ति भी आपका साथ नहीं देगी। राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। समय का पहला फेर। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य अंधकपुर ने धर्मनगर पर आक्रमण कर दिया। राजा अमर सिंह को अपने बल पर पूरा विश्वास था। उसने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में राजा की सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज वर्षा, कीचड़ और बाढ़ के कारण राजा की सेना फंस गई। हथियार काम न आए, घोड़े गिरने लगे। अंधकपुर की छोटी सी सेना ने मौके का लाभ उठाया और राजा अमर सिंह को बंदी बना लिया। कारागार में बैठा राजा सोचने लगा, मैं तो शक्तिशाली था, फिर यह कैसे हुआ? उसी समय कालयोगी के शब्द उसे याद आए, समय सबसे बलवान है। समय की दूसरी चाल। कुछ वर्षों बाद समय बदला। अंधकपुर का राजा मर गया और वहां गृहयुद्ध छिड़ गया।